ये तो हम सब जानते ही हैं कि दानवीर कर्ण के कवच और कुंडल देवराज इंद्र ने मांग लिए थे, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि देवराज इंद्र ने फिर उन कवच और कुंडल का क्या किया। देवराज इंद्र ने उन्हें एक जगह पर छुपा दिया था। कहा जाता है कि वो जगह आज भी कलयुग में मौजूद है, जहाँ वो कवच और कुंडल छिपाए गए थे। धर्म और अधर्म के इस महाभारत युद्ध में बहुत से शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था, जो अकेले ही पांडवों को हराने का सामर्थ्य रखते थे। और उन्हीं महान योद्धाओं में से एक थे दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण। लेकिन श्री कृष्ण की लीलाओं ने पांडवों को महाभारत का युद्ध हारने नहीं दिया। अपने साथ हुए अन्याय के कारण कर्ण ने कौरवों का युद्ध में साथ दिया। इतने योद्धा और महावीर और दानवीर होने के बाद भी कर्ण को आदर भाव से नहीं देखा जाता। लेकिन कर्ण के कवच और कुंडल, उनका क्या हुआ, आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। कर्ण के कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली थे कि उनको भेद पाना किसी भी अस्त्र या शस्त्र के बस की बात नहीं थी। महाभारत में कौरवों का पलड़ा भारी था, क्योंकि कौरवों के साथ साथ कई सारे महान योद्धा भी उनके साथ थे, जैसे कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और खुद महारथी कर्ण। अब जाहिर सी बात है कि आप जानना चाहते होंगे कि कर्ण के कवच और कुंडल कहाँ हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली क्यों थे, आखिर वो किस धातु से बने थे और उनके अंदर कौन सी शक्तियाँ समाहित थी। यूँ तो महाभारत में अनेक महान योद्धाओं ने युद्ध किया, लेकिन कर्ण का महाभारत की कथा में कुछ विशेष स्थान है। कर्ण के जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं घटी जो उसके जीवन को एक अलग ही मोड़ देती हैं। उसके जीवन की सबसे विचित्र घटना उसके जन्म से ही जुड़ी है। उसके कवच और कुंडल भी उसे जन्म से ही प्राप्त हो गए थे, यानी कि वो कवच और कुंडल के साथ ही पैदा हुआ था। आखिर ऐसा क्या खास था उसके कवच और कुंडल में, और क्या सच में कोई ऐसा कवच हो सकता है जो शरीर के अंग ना होते हुए भी इतना लचीला हो जितना कि हमारी त्वचा। जैसे कि हम अपनी स्किन यानी कि अपनी त्वचा के साथ आराम से उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, चल सकते हैं, सो सकते हैं। कहा जाता है कि कर्ण का कवच भी कुछ इसी प्रकार था, वो भी उसके साथ इतना ही सहज और स्वाभाविक रूप से रहता था। तो आइए कर्ण के कवच को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। महाभारत कथा के अनुसार कर्ण का जन्म कवच और कुंडल के साथ ही हुआ था। दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए मंत्र से कुंती प्रत्यक्ष देवता सूर्यदेव को बुला लेती है। सूर्यदेव उनसे वरदान मांगने को कहते हैं। तब कुंती उनसे ऐसा पुत्र मांगती है जैसा आज तक किसी के ना हुआ हो। आमतौर पर हम अपने जीवन में अपने माँ बाप के दिए हुए ज्ञान से ही अपना चरित्र बनाते हैं। उसमें बहुत बड़ा योगदान माता पिता के डीएनए का भी होता है। माता पिता दोनों के डीएनए का मिश्रण एक नया डीएनए बनाता है, क्योंकि कुंती ने सूर्यदेव से प्रार्थना की थी कि वो उन्हें एक ऐसा असाधारण बालक दे जैसा आज तक धरती पर कभी पैदा ना हुआ हो। तो निश्चित ही एक नए प्रकार के डीएनए से एक बालक का निर्माण किया गया, जिसमें बहुत कुछ असाधारण बातें थी। सूर्यदेव कुंती को बताते हैं कि मैं इस बालक को अपनी माता अदिति द्वारा दिए गए कुंडल प्रदान करता हूँ, और मैं इस बालक को एक ऐसा अभेद कवच प्रदान करता हूँ जिसे कोई भी शक्ति भेद नहीं पाएगी। महाभारत के आदि पर्व 110 को थोड़ा गहराई से समझने पर पता चलता है कि सूर्यदेव के पास जो कुंडल थे उनमें अमृत का अंश था। अमृत एक ऐसा पदार्थ है जो आपको मरने नहीं देता, आपके शरीर को जिससे लगातार ऊर्जा मिलती रहती है। हम सबको रावण के बारे में पता है किस तरह से रावण की नाभि में अमृत का अंश था। जब भी श्री राम रावण के सर को काट देते थे तो वो तुरंत एक नया सर उस जगह पे आ जाता था। तब विभीषण के बताने पर श्री राम ने पहले उस अमृत को नष्ट किया, तभी रावण का वध संभव हो पाया। महाभारत के आदि पर्व 131 और 132 में साफ उल्लेख है कि कर्ण के कुंडल जो उसके शरीर का ही भाग थे उनमें अमृत का अंश था। इसी अमृत के कारण वो हमेशा जोश से भरे रहते थे और लगातार युद्ध करने पर भी वो थकते नहीं थे। निश्चित ही उस समय अमृत या फिर अमृत जैसा कोई पदार्थ ऐसा ऊर्जा का स्रोत रहा होगा जो शरीर की अंदरूनी शक्तियों को कई गुना बढ़ा देता था। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि
जैसे हमारे घाव थोड़े समय में भर जाते हैं, अगर इस प्रक्रिया को किसी तरह तेज कर दिया जाए तो हमारे घाव तुरंत भर जाएंगे। जिस तरह छिपकली की पूंछ दोबारा उग जाती है, इसी तरह की प्रक्रिया को मानव शरीर में बना देना। शायद आप हमारी बात से सहमत ना हो और आपको ये बात असंभव भी लग रही होगी, लेकिन डीएनए के बदलाव से ऐसा संभव हो सकता है। वैज्ञानिक लगातार डीएनए पर मेहनत कर रहे हैं और शायद भविष्य में वैज्ञानिक कुछ ऐसा बना भी लें। अब बात करते हैं कर्ण के कवच की। आखिर किस तरह का बना हुआ ये कवच था जो शरीर का एक अंग था और उसे उतारने के लिए अपनी त्वचा को ही काटना पड़ा। हम कर्ण के कवच के विज्ञान को पूरी तरह तो नहीं समझ सकते, लेकिन मानव के शरीर की संरचना को समझकर उसके थोड़ा करीब पहुंच सकते हैं। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कर्ण के कवच को समझने की कोशिश करें तो वो उसकी त्वचा का ही एक ऊपरी हिस्सा था। जैसे हमारी त्वचा 3 परतों से मिलकर बनी है। सबसे ऊपर वाली परत, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, वो छोटे छोटे रेशों से बनी होती है जो काफी रूखी और सख्त होती है। इस परत पर किसी तरह की रक्त धमनियां नहीं होती। बीच वाली परत को डर्मिस कहा जाता है, जो कि हमारे शरीर को लचीलापन देती है। इस परत पे वो सारी ग्रंथियां होती हैं जो हमारे मस्तिष्क तक त्वचा के द्वारा एकत्रित की गई सूचनाओं को भेजती है। इस त्वचा पर रक्त धमनियां होती हैं। अगर इसे काटा जाए तो खून भी निकलेगा और ये परत हमारे शरीर पर लगने वाले घाव का दर्द भी हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है। सबसे नीचे वाली परत को हिपोडर्मिस कहते हैं, जो त्वचा को हमारी मांसपेशियों से जोड़ती है। कर्ण का कवच इन्हीं ऊपर वाली 2 परतों के छोटे छोटे रेशों से जुड़कर बना था। ये रेशे इस तरह आपस में गुथे हुए हैं कि एक सख्त परत बन जाती है जो हमें बाहरी आघातों से बचाती है। अगर त्वचा के इन छोटे छोटे रेशों को ऐसे एक प्रकार के रेशों से बना दिया जाए जिसमें आघात सहने की अद्भुत क्षमता हो तो एक नई किस्म की त्वचा बन जाएगी। हम सब ने मकड़ी का जाला तो देखा ही है, किस तरह से एक उड़ता हुआ कीट या पतंगा उसमें आकर फंस जाता है। कीट पतंगों के टकराने के बावजूद भी मकड़ी का जाला नहीं टूटता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लचीला होता है और उसका घनत्व बहुत ज्यादा मजबूत होता है। हो सकता है कि कर्ण का कवच भी कुछ इसी तरह से बना हो। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं या फिर असहमत हैं तो भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब जानते हैं आखिर वर्तमान में वो कवच और कुंडल कहाँ हैं। ये तो हम सब जानते ही हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले देवराज इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांगे थे और कर्ण इतने बड़े दानी थे कि वो किसी को कुछ मना नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने अपने शरीर से उस कवच और कुंडल को खींच कर निकाला और दान में दे दिया। लेकिन फिर उन कवच और कुंडल को लेकर देवराज इंद्र स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि स्वर्ग में कोई भी झूठी चीज नहीं ले जा सकते। ऐसे में देवराज इंद्र ने उसे ओम पर्वत की तलहटी पर छुपा दिया। लेकिन इसके बाद चंद्रदेव ने उन्हें चुराने का प्रयास किया, जिसके बाद इंद्रदेव ने उनसे वापस लेकर वो कवच और कुंडल सूर्य देव की सहायता से कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर के अंदर छिपा दिया। कहते हैं कि सूर्य मंदिर के नीचे एक ऐसी गुफा है जिसमें कर्ण के कवच और कुंडल आज भी मौजूद हैं। ये भी कहा जाता है कि आने वाले समय में जब विष्णु भगवान 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार में आएंगे तो इस कवच कुंडल को धारण करेंगे। आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मिलते हैं कल फिर एक और वीडियो में। जय श्री कृष्णा।